हेलो बच्चों, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। हम लोग लास्ट क्लास में सोर्स डॉक्यूमेंट एंड वाचर चैप्टर को कंप्लीट किया था और आज से हम लोग नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही सिंपल है। इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि हम डेबिट और क्रेडिट के रूल के बिना अकाउंटिंग नहीं कर सकते। यानी हमें अकाउंटिंग करने के लिए डेबिट और क्रेडिट का रूल पता होना चाहिए। तो ये चैप्टर बहुत ही क्रूशियल है बट बहुत ही आसान है। ठीक है, तो हम लोग बहुत ही मजेदार तरीका से इसको सीखने वाले हैं। तो चलो आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। चलो, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। देखो, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के लिए क्या होना चाहिए, इंग्लिश ग्रामर का नॉलेज होना जरूरी है, उसी तरह से अकाउंटिंग के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि डेबिट एंड क्रेडिट का क्या रूल्स है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अकाउंटिंग हम लोग डबल एंट्री सिस्टम से करते हैं और डबल एंट्री सिस्टम बोलता है कि अकाउंट जो होते हैं उसके दो इम्पैक्ट होते हैं। यानी कोई भी ट्रांजेक्शन होते हैं उसके दो इम्पैक्ट होते हैं, एटलीस्ट दो अकाउंट पे उसका इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, एक इम्पैक्ट डेबिट की ओर होता है, दूसरा इम्पैक्ट जो होता है वो क्रेडिट की ओर होता है। एक दो से अधिक हो सकता है बट दो से कम नहीं हो सकता है। ठीक है, तो वो हम लोग सीखने वाले हैं इस चैप्टर में कि डेबिट किस अकाउंट को करना है और क्रेडिट किस अकाउंट को करना है। तो चलो साथ साथ आप लोग लिखते भी चलो मेरे साथ कुछ पॉइंट। ट्रांजेक्शंस ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड। ट्रांजेक्शन जो हम रिकॉर्ड करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट में, ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट। किस मेथड पे? ऑन द बेसिस ऑफ rules of debit and credit, on the basis of rules of debit and credit। मैंने क्या बोला कि बिजनेस की जो ट्रांजेक्शन्स होती है उसको डेबिट और क्रेडिट के रूल के हिसाब से हम बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या करते हैं, ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, और ये जो डेबिट और क्रेडिट का रूल्स है वो अकाउंट के बेस्ड पे होता है। मैंने क्या बोला, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट are based on the nature of account, are based on the nature of accounts। ठीक है, यानी हमारा अकाउंट का नेचर क्या है उस पर डेबिट और क्रेडिट के रूल डिपेंड रहेंगे। यानी हमें अकाउंट्स को सीखना जरूरी है, या अकाउंट्स क्या होता है, अकाउंट्स का नेचर कैसे बदलता है, उस नेचर के हिसाब से डेबिट और क्रेडिट का रूल्स हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हमने दो बातें अभी तक बोली। हमने बोली कि बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को जो रिकॉर्ड करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट में वो डेबिट और क्रेडिट के रूल्स पे हम रिकॉर्ड करते हैं, और ये जो डेबिट और क्रेडिट का जो रूल्स होता है वो अकाउंट्स के नेचर के आधार पे होता है। ठीक है, और हमने ये भी सीखा था कि एज पर डबल एंट्री सिस्टम अकाउंट्स जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एज पर डबल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम के आधार पे एवरी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्डेड, जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं उसको दो अकाउंट्स में लिखा जाता है। एवरी ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन एटलीस्ट टू अकाउंट्स, इन एटलीस्ट टू अकाउंट्स। तो जितने भी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स होते हैं उसको हम जब बुक्स में दिखाएंगे तो एक ट्रांजेक्शन्स का इंपैक्ट एटलीस्ट कम से कम दो अकाउंट पे पड़ने वाला है। वन अकाउंट जो होगा वो डेबिट होगा, वन अकाउंट इज डेबिटेड एंड अनदर अकाउंट इज क्रेडिटेड। वन अकाउंट इज डेबिटेड
and another account is credited. Another account is credited. मैंने क्या बोला अभी तक कि हम जो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट सीखने वाले हैं उससे पहले हम लोग ये समझते हैं कि रूल्स एंड डेबिट और क्रेडिट हम क्यों सीखेंगे, इसकी जरूरत क्या होगी। तो सर रूल्स एंड डेबिट क्रेडिट इसलिए सीखना है क्योंकि हम जानते हैं कि बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को बुक्स ऑफ अकाउंट में जो रिकॉर्ड करते हैं वो इसी डेबिट और क्रेडिट के रूल्स के आधार पे करते हैं। और ये जो डेबिट और क्रेडिट का रूल होता है वो किसके आधार पे चलता है, वो अकाउंट्स के नेचर के आधार पे चलता है। तो जैसा अकाउंट्स का नेचर होगा उस हिसाब से डेबिट और क्रेडिट के रूल अप्लाई होंगे। डबल एंट्री सिस्टम बोलता है कि जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं उसके एवरी ट्रांजेक्शन का कम से कम 2 अकाउंट्स पे इंपैक्ट पड़ता है। ठीक है, एक अकाउंट डेबिट होगा तो दूसरा अकाउंट क्रेडिट होगा। तो ये चीज हम लोग अभी तक सीखे हैं डेबिट एंड क्रेडिट के रूल्स पे। ठीक है, चलो अब हम लोग ने देखा कि डेबिट और क्रेडिट का रूल किस पे डिपेंड है। तो सर ये डिपेंड है किस पे, नेचर ऑफ अकाउंट पे। यानी हमारा जो अकाउंट्स का नेचर होगा उसके हिसाब से डिसाइड होगा कि डेबिट करना है या क्रेडिट करना है। तो हमें अकाउंट्स को सीखना जरूरी होता है। तो चलो हम लोग सबसे पहले सीखते हैं कि अकाउंट्स होता क्या है। ठीक है, अकाउंट्स सबसे पहले हम सीखते हैं कि अकाउंट्स क्या होता है। ठीक है, अकाउंट को हम लोग जो समरी फॉर्म में A/C बोलते हैं। ठीक है, A/C बोलते हैं। जहां भी आपको अकाउंट्स लिखना है वहां पे A/C आप लिख सकते हैं। नॉर्मली हम लोग बोलते हैं कि आपको जो समरी फॉर्म में लिखना नहीं है, बट आप अकाउंट्स को A/C में लिख सकते हैं। ठीक है, ये यूनिवर्सली चलता आ रहा है। अकाउंट्स को हम लोग A/C से डिनोट करते हैं। ठीक है, चलो अब हमने अकाउंट्स के बारे में थोड़ा बहुत जाना था जब हमने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पढ़ा था। मैं सेम डिफिनीशन आप लोग को अभी भी लिखा रहा हूं कि साथ में आप लोग नोट करते चलो। अकाउंट्स क्या है, तो अकाउंट एक सिस्टमैटिक और समराइज रिकॉर्ड है। अकाउंट इज अ सिस्टमैटिक एंड समराइज्ड रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शंस। बिजनेस के जो ट्रांजेक्शन्स है उसका सिस्टमैटिक और समराइज रिकॉर्ड है अंडर ए पर्टिकुलर हेड। अंडर अ पर्टिकुलर हेड यानी किसी पर्टिकुलर हेड में, जैसे अगर हमने कैश के सारे ट्रांजेक्शन्स के लिए हमें एक अकाउंट में उसे डालना है तो हम उसे डालेंगे कैश अकाउंट में। तो हम सारा समरी फॉर्म में उस ट्रांजेक्शन्स को एक सिस्टमैटिक मैनर में उस कैश अकाउंट के हेड में सभी कैश रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स को उसमें रखेंगे। तो वही होता है अकाउंट। अकाउंट क्या होता है, एक सिस्टमैटिक और समराइज रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन अंडर अ पर्टिकुलर हेड। ठीक है, अब हमें इसमें एक पॉइंट और नोट कर लेना है। इट रिकॉर्ड्स नॉट ओनली द अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन, केवल इसमें अमाउंट्स पता नहीं चलता। इट्स रिकॉर्ड नॉट ओनली द अमाउंट्स ऑफ ट्रांजेक्शंस but also their effect and directions. Effect and direction. मैंने क्या बोला कि ये केवल अमाउंट्स को नहीं दिखाता है, साथ में ये भी बताता है कि इसका इफेक्ट क्या हुआ बिजनेस पे, बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स के ऊपर, और वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, डेबिट की ओर जा रहा है या क्रेडिट की ओर जा रहा है। ठीक है, चलो अब देखो हमने बहुत सारा अभी तक, जैसे इससे लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था अकाउंटिंग इक्वेशन, तो इसमें उसमें हमने बहुत सारे टर्मिनोलॉजी देखे थे। अकाउंटिंग इक्वेशन में जब हमने डिराइव किया था असेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, तो आप देखे होंगे असेट के नीचे बहुत सारे आप अकाउंट्स की जिक्र किए थे, जैसे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, कैश, स्टॉक,
डेटर, ये सब असेट में रखे थे। फिर लायबिलिटी साइड में आपने देखा था क्रेडिटर, बिल्स पेबल, कोई लोन, तो बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है। और कैपिटल साइड में हमने देखा था कि जनरली कैपिटल आता है, क्योंकि कैपिटल इटसेल्फ, कैपिटल अकेला है और साथ में ड्रॉइंग आता है, जब भी ऑनर पैसा निकालता है तो ड्रॉइंग के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो वो सब क्या है, वो अकाउंट्स है, ठीक है। अकाउंटिंग इक्वेशन में हम केवल असेट, कैपिटल और लायबिलिटीज पे फोकस किए थे। हमने ये देखा था कि एक्सपेंसेस और इनकम जो होता है वो कैपिटल को बढ़ा घटा देता है, बट हम आगे से अब देखेंगे कि एक्सपेंसेस और रेवेन्यू के लिए भी अलग अलग अकाउंट्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो मैं आपको कुछ अकाउंट्स का एग्जाम्पल दिखा देता हूं आपके सामने में। तो अगर एग्जाम्पल बोलेंगे तो क्या हो सकता है सर? एग्जाम्पल जो होते हैं, जैसे कैश अकाउंट ले लो, कैश अकाउंट, एसेट के साइड में बोलो तो कैश अकाउंट हो गया, स्टॉक अकाउंट हो गया, डेटर अकाउंट हो गया, ये सब सब क्या है, अकाउंट्स है। डेटर अकाउंट हो गया, मशीन अकाउंट हो गया, ये सब किस नेचर के अकाउंट है सर? तो सर ये असेट के नेचर के अकाउंट है। किस नेचर के हैं? असेट के नेचर के, ठीक है। अब बात कर लेता हूं मैं कैपिटल में। तो कैपिटल में आपको जनरली दो अकाउंट मिलेंगे, कैपिटल अकाउंट, ठीक है, और ड्रॉइंग अकाउंट। कैपिटल अकाउंट और ड्रॉइंग अकाउंट। फिर आता है लाइबिलिटीज। फिर क्या आता है? लाइबिलिटीज। तो लाइबिलिटीज में भी बहुत सारे अकाउंट मिल जाएंगे, जैसे क्रेडिटर का अकाउंट हो गया। आप देख रहे हो सब अकाउंट्स में ए बाई सी में लिख रहा हूं क्योंकि इसे अकाउंट के नाम से इंडिकेट करते हैं। क्रेडिटर हो गया, बिल्स पेबल हो गया, बिल्स पेबल हो गया, कोई लोन का अकाउंट है तो वो हो गया, ठीक है। तो ये सब कौन से अकाउंट में आते हैं? लाइबिलिटीज के नेचर। मैं नेचर भी साथ में बता रहा हूं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं रेवेन्यू की, और एक होता है एक्सपेंसेस। तो हमने देखा था अकाउंटिंग इक्वेशन में रेवेन्यू और इक्वेशन दोनों, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस दोनों को हम कैपिटल में दिखाते थे। रेवेन्यू प्लस होता था और एक्सपेंसेस माइनस होता है, बट आगे से अब रेवेन्यू एक्सपेंसेस को अलग अलग दिखाएंगे, ठीक है। अगर मैं रेवेन्यू की बात करूं तो बहुत सारे रेवेन्यू हो सकते हैं, जैसे सेल्स हो गया, ठीक है, आप डिस्काउंट रिसीव करते हो, कमीशन रिसीव करते हो, तो ये सब क्या किस नेचर का होता है सर? रेवेन्यू नेचर का होता है। कमीशन रिसीव करते हो, ठीक है। एक्सपेंसेस की बात करें तो अपने स्टाफ को सैलरी दे रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, जो ऑफिस है उसका रेंट दे रहे हैं, वेजेस दे रहे हैं, तो ये सब सब किस कैटेगरी में आते हैं? एक्सपेंसेस के कैटेगरी, ठीक है। तो हमने क्या देखा अभी तक कि अकाउंट्स क्या होता है? अकाउंट्स एक सिस्टमैटिक और समराइज रिकॉर्ड होता है ट्रांजैक्शन का, जिसे हम एक पर्टिकुलर हेड में दिखाते हैं, ठीक है। ये केवल अकाउंट्स, केवल अमाउंट्स को नहीं दिखाता है, बल्कि इसका इफेक्ट और डायरेक्शन दोनों बताता है कि एक अकाउंट किस इफेक्ट और किस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल को मैंने कैटेगराइज कर दिया 5 टाइप में: एसेट, कैपिटल, लायबिलिटीज, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल मैं आपको दिखाया, ठीक है। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम समझते हैं कि अकाउंट्स के जो होते हैं वो दो पार्ट होते हैं। अकाउंट्स के कितने पार्ट होते हैं सर? अकाउंट के दो पार्ट होते हैं। एन अकाउंट हैज टू पार्ट, एन अकाउंट हैज टू पार्ट्स, ठीक है। अब दो पार्ट होते हैं अकाउंट्स के। एक तो होते हैं लेफ्ट हैंड साइड, एक क्या होता है? लेफ्ट हैंड साइड। कैसे लेफ्ट साइड बोलते हैं? हैंड को हटा दो, लेफ्ट साइड ही बोलो। एक होता है लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड को हम लोग डेबिट साइड बोलते हैं। लेफ्ट साइड को क्या बोलते हैं? डेबिट साइड, ठीक है। और दूसरा होता है राइट साइड। मैंने क्या बोला? एक अकाउंट्स के दो पार्ट होते हैं, एक लेफ्ट साइड, दूसरा राइट साइड, ठीक है। राइट साइड, राइट साइड को क्या बोला जाता है? क्रेडिट साइड। राइट साइड को बोला जाता है क्रेडिट साइड, ठीक है, वेरी गुड। अब जो होता है अकाउंट्स, जो होता है जनरली टी शेप में होता है। अकाउंट्स इज जनरली इन टी शेप। कौन सा शेप? टी। टी जिस तरह से दिखता है इस तरह का शेप में अकाउंट्स आपको देखने को मिलेगा।
तो मैं आपको फॉर्मेट दिखाता हूं कि एक अकाउंट किस तरह से दिखता है। जैसे मैं अगर एग्जांपल बोलता हूं, कैश अकाउंट लेता हूं, नाम दे देता हूं कैश अकाउंट, ठीक है। तो कैसा दिखता है अकाउंट, एक अकाउंट को किस, ये जो इसके लिए आपको सेपरेट चैप्टर है लेजर अकाउंट्स, जिसमें आपको डिटेल में सिखाया जाएगा। अभी बस आप देख लो कि अकाउंट्स आपको जनरली किस तरह से दिखेगा। ठीक है सर, दिखा दो। देखो आपको क्या करना है, मैंने जैसे बताया कि दो पार्ट होते हैं अकाउंट्स के। कितने पार्ट होते हैं? दो। तो देखो मैंने अकाउंट्स को दो पार्ट में बांट दिया, दो पार्ट, ठीक है। एक पार्ट को हम बोलते हैं डेबिट साइड, इसे हम डीआर बोलते हैं। इसको मिटा देता हूं मैं थोड़ा, ठीक है। मैंने क्या बोला? डीआर। और दूसरे साइड को मैं बोलता हूं सीआर। अब जरा देखो ध्यान से, दो पार्ट में अपने हाथ को इस तरह से फैला दो तो आपको पता चलेगा कि लेफ्ट हैंड साइड को हम डेबिट साइड बोल रहे हैं और राइट हैंड साइड को क्या बोलते हैं? हम क्रेडिट साइड बोल रहे हैं। तो डीआर जो होता है वो डेबिट साइड यानी लेफ्ट साइड होता है, और सीआर जो होता है वो राइट साइड यानी क्रेडिट साइड होता है। अब क्या इस तरह से दिखेगा? इसमें थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, हर जितने भी साइड है यानी दोनों साइड में चार चार कॉलम रहेंगे। दोनों साइड में कितने कॉलम रहेंगे सर? दोनों साइड में चार चार कॉलम रहने वाले हैं। ठीक है, इसको मैं पतला कर देता हूं। देखो एक कॉलम रहेगा तुम्हारा डेट का, एक कॉलम किसका रहेगा? डेट का। एक रहता है अमाउंट्स का, और साथ में एक रहता है छोटा सा कॉलम रहता है, वो रहता है जर्नल फोलियो का। मैंने क्या बोला? एक डेट का होता है, एक पर्टिकुलर्स का होता है, एक जर्नल फोलियो का होता है, एक अमाउंट का होता है। उसी तरह से आपको क्रेडिट साइड में भी एक डेट का कॉलम होगा, एक अमाउंट्स का कॉलम होगा, और एक जर्नल फोलियो का कॉलम होगा, और बीच में जो बड़ा वाला है वो पर्टिकुलर्स का कॉलम। ठीक है, तो मैंने क्या किया, अब देखो ये जो कॉलम है वो डेट का है, ठीक है, ये पर्टिकुलर्स का कॉलम है, ठीक है, इसे बोलते हैं जर्नल फोलियो। इसका कोई वैसे काम नहीं होता है प्रैक्टिकली। ये अमाउंट का कॉलम होता है, चूंकि हम इंडिया में है तो अमाउंट्स को हम रुपीज से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसी तरह से आप अगर इस साइड की भी बात कर लें, ठीक है, इस साइड अगर बोले तो यहां भी आपको डेट देखने को मिलेगा, यहां पर्टिकुलर्स देखने को मिलेगा। अलग अलग मैं पेन से लिख दे रहा हूं जिससे कि आपको थोड़ा सा अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाए। जर्नल फोलियो और ये अमाउंट, और अमाउंट के साथ क्या रहता है? रुपीज का सिंबल रहता है। इंडियन करेंसी जो इस तरह से, इंडियन करेंसी जो रुपीज का सिंबल होता है इंडिया। अगर हम यूएस की अकाउंटिंग करेंगे तो वहां पे डॉलर का सिंबल होगा जो इस तरह से दिखेगा, ठीक है। उसी तरह से अगर यूके की अकाउंटिंग करेंगे तो वहां पे जीबीपी का सिंबल होगा। बट अपने को इंडिया की करेंसी से बात करना है, जो रुपीज आरएस का जो सिंबल होता है वो हम लोग यूज करेंगे। तो आपने क्या देखा कि अकाउंट्स जो होते हैं हम लोग टी शेप में बनाते हैं, डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, अमाउंट डेबिट साइड में, फिर क्रेडिट साइड में भी डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो और अमाउंट, ठीक है। इस पे हम लोग ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि ये हम लोग डिटेल में लेजर की जो हम लोग क्लास सीखेंगे जर्नल के बाद, उसमें हम लोग डिटेल से कैसे बनाया जाता है ये अकाउंट, ये हम लोग सीखने वाले हैं, ठीक है। मैंने आपको बता दिया लेफ्ट हैंड साइड को डेबिट साइड बोलते हैं, राइट हैंड साइड को क्रेडिट साइड बोलते हैं। तो आप बोलेंगे कि सर अगर मुझे ये लेजर में सीखना है तो अभी क्यों सिखा रहे? ठीक है, मैं अभी इसलिए सिखा रहा हूं क्योंकि अभी मैं बता रहा हूं कि ये जो डेबिट और क्रेडिट का रूल्स जो हम ये चैप्टर पढ़ने वाले हैं, वो चैप्टर हम क्यों पढ़ेंगे वो पता होना चाहिए आपको। क्यों पढ़ेंगे सर? तो ये जो डेबिट और क्रेडिट, ये जो अकाउंट हम लोग बनाएंगे तो हमें पता होना चाहिए कि हम डेबिट किस अकाउंट को करेंगे, क्रेडिट किस अकाउंट को करेंगे। यानी इस अकाउंट में डेबिट साइड में क्या जाएगा, क्रेडिट साइड में क्या जाएगा, ये कौन डिसाइड करेगा? ये रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट डिसाइड करेगा कि किस अकाउंट्स में डेबिट करना है, किस अकाउंट्स में क्रेडिट करना है। यही हम लोग इस चैप्टर में सीखने वाले हैं, ठीक है। चलो अब हम लोग मेन चैप्टर की तरफ मूव करते हैं, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। अब देखो डेबिट एंड क्रेडिट के रूल्स के लिए हम लोग को दो रूल्स पढ़ेंगे, एक तो पुराने जमाने की रूल्स और एक नए जमाने की रूल्स, ठीक है। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। एक होता है ट्रेडिशनल रूल्स, दूसरा होता है मॉडर्न रूल्स। रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट में एक होता है ट्रेडिशनल रूल
ट्रेडिशनल रूल्स। दूसरा होता है मॉडर्न रूल्स। हम लोग दोनों पढ़ने वाले हैं। पुराने जमाने की जो रूल है, इसे मैं बोल देता हूं पुराने जमाने की रूल्स। इसे हम क्या बोलते हैं? पुराने जमाने की रूल्स। ठीक है, पुराने जमाने की रूल्स। ठीक है, चलो। और ये जो मॉडर्न रूल है, इसी को अमेरिकन रूल्स भी बोला जाता है। इसी को मैं साइड में लिख देता हूं, अमेरिकन रूल्स भी बोला जाता है। ठीक है, और इसे हम अकाउंटिंग इक्वेशन रूल्स के भी नाम से जानते हैं। इसे हम अकाउंटिंग इक्वेशन रूल्स के भी नाम से जानते हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन रूल्स। ठीक है, बट अल्टीमेटली हम लोग इसे बोलने वाले हैं मॉडर्न रूल। बस आप नाम याद रखो, कभी कभी क्वेश्चन में आपको बोल देगा कि अकाउंटिंग रूल्स बताओ, अकाउंटिंग इक्वेशन की रूल्स बताओ जर्नल की। ठीक है, रूल्स अकाउंटिंग इक्वेशन रूल्स। ठीक है, चलो। और एक बात मैं बता देता हूं, डेबिट और क्रेडिट के रूल्स को ही जर्नल रूल भी बोला गया है। मैंने क्या बोला? डेबिट और क्रेडिट के रूल्स को ही जर्नल रूल बोला है, रूल्स ऑफ जर्नलाइजिंग जो बोलते हैं, जर्नल रूल्स। ठीक है, तो सब एक ही है, आपको इसी को बहुत ही अच्छे ढंग से सीखना है। ठीक है, अब देखो हम लोग सीखेंगे ट्रेडिशनल रूल्स भी, मॉडर्न रूल्स भी। ठीक है, बट अप्लाई जो करेंगे हम लोग, जो पूरे साल भर अकाउंटिंग करेंगे, क्लास 11th में, क्लास 12 में, आगे जाके किसी कंपनी में काम करेंगे, किसी कंपनी की अकाउंटिंग करेंगे, तो उसमें कौन सा रूल अप्लाई करेंगे? हम लोग मॉडर्न रूल अप्लाई करने वाले हैं। यानी सीखेंगे दोनों रूल, ट्रेडिशनल रूल भी सीखेंगे और मॉडर्न रूल भी सीखेंगे। बट जब बात आती है अप्लाई करने की, आगे चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग जर्नल एंट्री, तो जब उसमें अप्लाई करेंगे, जर्नल एंट्री तैयार करने के लिए जो हम रूल्स को अप्लाई करेंगे, वहां पे हम मॉडर्न रूल अप्लाई करेंगे। सर तो क्यों सिखा रहे हो ट्रेडिशनल रूल? देखो ट्रेडिशनल रूल सीखना जरूरी है, क्योंकि उस पे भी क्वेश्चंस वगैरह कभी कभी बनते हैं, बट हम उसे अप्लाई नहीं करेंगे। क्या आपके मन में ये सवाल आएगा कि सर क्या अगर ट्रेडिशनल रूल अप्लाई कर दिए तो हमारा जर्नल गलत हो जाएगा? बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। ट्रेडिशनल रूल भी अप्लाई करोगे तो आंसर सेम आएगा, आपके जो रिजल्ट होंगे जर्नल के वो सेम ही होंगे जो मॉडर्न रूल्स के होते हैं। बट ट्रेडिशनल रूल्स में कहीं कहीं कुछ कमियां हैं। ठीक है, इसी की वजह से मॉडर्न रूल्स आया, तो हम लोग मॉडर्न रूल अप्लाई करेंगे अकाउंटिंग में, बट सीखेंगे ट्रेडिशनल रूल्स भी, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बट अप्लाई अकाउंटिंग का जो एप्लीकेशन होगा वो मॉडर्न रूल के हिसाब से होगा। तो आई होप ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम ट्रेडिशनल रूल्स पढ़ेंगे, तो सबसे पहले हम लोग ट्रेडिशनल रूल से शुरू करते हैं। आज का पूरा क्लास जो है हम लोग को ट्रेडिशनल रूल्स को सीखने में लगाना है। ठीक है, तो ट्रेडिशनल रूल्स, अब ट्रेडिशनल रूल्स के हिसाब से अकाउंट्स को दो भाग में बांटा गया है। अकाउंट्स को कितने भाग में बांटा गया है? दो भाग में क्लासिफाई किया गया है अकाउंट्स को। एक साइड होता है आपका पर्सनल अकाउंट, एक क्या होता है? पर्सनल अकाउंट, और दूसरा होता है इम्पर्सनल अकाउंट। दूसरा क्या होता है? दूसरा साइड इम्पर्सनल अकाउंट। अब देखो इम्पर्सनल अकाउंट जो होता है, इम्पर्सनल अकाउंट को सब डिवाइड किया गया है, फर्दर क्लासिफाई किया गया है दो साइड से। ठीक है, इम्पर्सनल अकाउंट को भी दो भाग में बांटा गया है। इम्पर्सनल अकाउंट के अंदर आता है एक तो रियल अकाउंट, ठीक है, और दूसरा नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि ट्रेडिशनल रूल्स के हिसाब से अकाउंट्स को हमने कितना भाग में बांटा? पर्सनल, इम्पर्सनल। इम्पर्सनल को फिर दो भाग में बांटा, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। तो मेनली जो हम लोग सीखने वाले ये तीन अकाउंट सीखेंगे। पर्सनल अकाउंट, इसे नंबर 1 कर देता हूं, सेकंड कर देता हूं रियल अकाउंट, थर्ड कर देता हूं नॉमिनल अकाउंट। तो बस हम लोग को ट्रेडिशनल रूल्स के हिसाब से बेसिकली आप बोल सकते हो कि ट्रेडिशनल रूल में अकाउंट्स को तीन भाग में बांटा गया, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। अब अगर बात करें पर्सनल अकाउंट्स को भी हम लोग तीन भाग में बांट के पढ़ सकते हैं। पर्सनल अकाउंट को भी हम लोग फर्दर जो क्लासिफाई करेंगे वो 3 टाइप में क्लासिफाई कर सकते हैं। कौन कौन सर? तो पर्सनल अकाउंट में एक होता है नेचुरल पर्सनल अकाउंट, एक क्या होता है? नेचुरल पर्सनल अकाउंट।
ठीक है। दूसरा होता है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। दूसरा क्या होता है? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। और तीसरा होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तीसरा क्या होता है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। क्लियर हो गया कि पर्सनल अकाउंट को सब डिवाइड किए तीन भाग में, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ठीक है, तो हम बोले ट्रेडिशनल अकाउंट के हिसाब से, ट्रेडिशनल रूल के हिसाब से अकाउंट्स को दो भाग में बांटते हैं, पर्सनल, इम्पर्सनल। इम्पर्सनल को फर्दर क्लासिफाई किए दो भाग में, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, और फिर पर्सनल अकाउंट को हमने सब क्लासिफाई किया तीन अकाउंट में, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। बट मेनली हमको फोकस जो रखना है वो तीन अकाउंट पे रखना है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। तो मेनली हमको यही तीन चीज सीखना है। ठीक है, चलो चलो अब हम लोग बात करते हैं पर्सनल अकाउंट की। देखो पर्सनल अकाउंट कौन कौन हो सकते हैं। देखो पर्सनल अकाउंट जो होता है जिसमें किसी इंसान का नाम जुड़ा होता है, ठीक है, वो पर्सनल अकाउंट होते हैं। ठीक है, अब इंसान भी दो टाइप के होते हैं। एक तो वो जिसका नेचुरली जन्म होता है, ठीक है, नेचुरली यानी कि जैसे हम हुए, आप हुए, जिसका नेचुरली जन्म हुआ है, हम लोग का क्या हुआ, नेचुरली जन्म हुआ है। ठीक है, और एक होता है कि जो केवल कागजों पे है, जैसे किसी कोई कंपनी, उसे भी इंसान नहीं बनाया है बट वो आर्टिफिशियल है, क्योंकि उसका जो जन्म है वो नेचुरली नहीं हुआ है। तो पर्सनल अकाउंट में वो दोनों कवर होते हैं, जो नेचुरली जो ह्यूमन बीइंग होते हैं वो, और दूसरा आर्टिफिशियल, वो दोनों कवर होते हैं। तो फटाफट आप लोग नोट करते चलो। पर्सनल अकाउंट क्या होता है? अकाउंट्स जो रिलेटेड टू पर्सन, और अकाउंट्स विच relates to पर्सन और बॉडीज, जो किसी पर्सन या बॉडी, बॉडी में जैसे कि कंपनी हो गया, कोई फॉर्म हो गया, लाइक कंपनी, फॉर्म एटसेट्रा, लाइक कंपनीज, फॉर्म एटसेट्रा। मैंने क्या बोला? वो अकाउंट जो किसी पर्सन और किसी बॉडी लाइक कंपनी, फर्म, उससे जुड़ा हुआ होता है, तो वो कौन से अकाउंट होते हैं? पर्सनल अकाउंट। ठीक है, अब उसके भी तीन पार्ट होते हैं। अब पर्सनल अकाउंट के भी तीन पार्ट होते हैं। जैसे सबसे पहला है नेचुरल पर्सनल अकाउंट। सबसे पहला क्या है? नेचुरल पर्सनल अकाउंट। और नेचुरल पर्सनल अकाउंट कौन? जैसे हम आप हो गए, जिसका नेचुरली जो है जन्म हुआ है। ठीक है, यानी आप बोल सकते हो इसे अकाउंट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग से हम क्या बोलेंगे? अकाउंट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग समझते हो ना, इंसान। अकाउंट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग, अकाउंट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग। जैसे अगर नाम एग्जांपल दे दूं, एग्जांपल हुआ राम, श्याम, गीता, जितना भी नाम आपको पता है, सब कौन से अकाउंट है? नेचुरल पर्सनल अकाउंट। राम, श्याम, गीता। ठीक है, डेटर, डेटर भी जो होता है वो नेचुरल में आता है, क्योंकि वो किसी इंसान को बिलोंग करता है। ठीक है, डेटर, क्रेडिटर, ये सब जो है नेचुरल पर्सनल अकाउंट में। हाँ, आप बोल सकते हो कि सर क्या ऐसा अगर डेटर कोई कंपनी निकला तो फिर कंपनी निकला तो वो फिर आर्टिफिशियल पर्सनल में चला जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नेचुरल पर्सनल। समझ गए, बहुत ही सिंपल था, जो इंसान से जुड़ा हुआ हो, जो नेचुरल, जो ह्यूमन बीइंग है उससे जुड़ा हुआ। ठीक है, अब दूसरा बात कर लेते हैं आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। दूसरा कौन? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट ये क्या होता है? देखो वो ये होता है कि वो इंसान जो है ना उसे बनाता है। ठीक है, कौन क्रिएट करता है? इंसान क्रिएट करता है। वो कोई कंपनी हो सकता है, कोई बॉडी हो सकता है। ठीक है, तो मैं अगर इसके बारे में लिख दूं कि इसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता इंसान की तरह, नो फिजिकल एग्जिस्टेंस एज ह्यूमन बीइंग, नो फिजिकल एग्जिस्टेंस एज ह्यूमन बीइंग, कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता ह्यूमन बीइंग की तरह, बट इट वर्क एज अ पर्सनल अकाउंट, बट
इट वर्क्स एज अ पर्सनल अकाउंट। ठीक है, कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता ह्यूमन बीइंग की तरह, बट पर्सनल अकाउंट की तरह काम करता है। अगर इसकी एग्जाम लाइक बोल सकते हैं, लाइक कॉर्पोरेट बॉडी, कोई कंपनी हो गया, कोई फर्म हो गया, लाइक कॉर्पोरेट बॉडी, इंस्टीट्यूशन और क्लब एटसेट्रा। इंस्टीट्यूशंस, क्लब एटसेट्रा। ठीक है, यानी कि कोई क्लब हो गया, कोई कॉर्पोरेट बॉडी हो गया, कोई इंस्टीट्यूशन हो गया, वो इंसान चलाता है। ठीक है, तो वो इंसान से जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसे हम पर्सनल अकाउंट के अंदर ही रखते हैं। इसे हम बोलते हैं आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड, जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, ये क्या होता है? तो देखो, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल नाम से ही पता चल रहा होगा कि ये क्या होता है, पर्सनल अकाउंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये क्या कर रहा है? रिप्रेजेंट कर रहा है। दोज अकाउंट विच रिप्रेजेंट अ सर्टेन पर्सन, जो किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा हो, विच रिप्रेजेंट्स अ सर्टेन पर्सन और ग्रुप, सर्टेन पर्सन्स और ग्रुप। तो किसी सर्टेन पर्सन और ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स, और ग्रुप्स ऑफ पर्सन बोल सकते हो, ग्रुप ऑफ पर्सन। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है? तो सर इसका एग्जाम्पल दे दो। एग्जाम्पल दे देता हूं, इसका एग्जाम्पल होता है कैपिटल। अब कैपिटल किसको रिप्रेजेंट करता है? बिजनेस को, ऑनर को रिप्रेजेंट करता है। तो ये भी पर्सनल अकाउंट है, बट इसे हम रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल में रखते हैं। ड्रॉविंग भी किसको रिप्रेजेंट करता है? ऑनर को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि ऑनर जब पैसा निकालता है तो हम ड्रॉविंग अकाउंट यूज करते हैं, तो ये भी ऑनर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, कैपिटल अकाउंट, ड्रॉविंग। अभी आपको बस यही दो याद रखना है। इसके अलावा आप क्या करो, यहां पे थोड़ा सा 4 से 5 लाइन आप स्पेस रहने दो। आप मैक्सिमम 10 लाइन आप बोल सकते हो, आप स्पेस रहने दो। ठीक है, इसको हम लोग बाद में देखेंगे कि रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में आगे भी कुछ आता है, बट जब हम रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट सीख लेते हैं, उसके बाद हम इस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आप क्या करना, यहाँ पे थोड़ा सा 4 से 5 लाइन, मैक्सिमम 10 लाइन तक आप स्पेस छोड़ सकते हो। ठीक है, उसके बाद हम लोग अब बात करते हैं रियल अकाउंट की। किसकी बात करेंगे? रियल अकाउंट। दूसरा क्या था? रियल अकाउंट। सर इम्पर्सनल अकाउंट के बारे में आपने नहीं बताया। देखो, इम्पर्सनल अकाउंट के बारे में हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है। इम्पर्सनल अकाउंट के अंदर जो रियल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, हमें उसे पढ़ना है। बस आपको एक बार मैंने बता दिया कि अकाउंट्स को हमने 2 भाग में बांटे, ट्रेडिशनल अप्रोच के तहत पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट। बट हमें इम्पर्सनल अकाउंट सीखने की जरूरत नहीं है। इम्पर्सनल अकाउंट के अंदर रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, उसे सीखने की जरूरत है। अब रियल अकाउंट क्या होता है? बहुत ही सिंपल, जितने भी असेट से रिलेटेड अकाउंट होते हैं, मैं क्या बोल रहा हूं, ऑल असेट रिलेटेड अकाउंट इज रियल अकाउंट। ये तो बहुत आसान हो गया। हम असेट तो जानते हैं, सारा अकाउंटिंग इक्वेशन में पढ़ चुके हैं, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि असेट क्या होता है। तो जितने भी असेट रिलेटेड अकाउंट्स होते हैं वो रियल अकाउंट होते हैं, सिवाय एक्सेप्ट 3 आइटम को छोड़ के। जो एसेट है पर वो रियल अकाउंट नहीं है। तो मैंने क्या बोला, ऑल असेट रिलेटेड अकाउंट जो होते हैं वो रियल अकाउंट होते हैं, सिवाय 3। एक तो होता है, वैसे अलग कलर से लिख देता हूं, एक होता है डेटर। डेटर को रियल अकाउंट नहीं बोला गया है। डेटर असेट होता है पर रियल अकाउंट नहीं है। क्यों नहीं है रियल अकाउंट? क्योंकि वो पर्सनल अकाउंट में फॉल करता है। ठीक है, दूसरा बैंक। बैंक क्यों नहीं रियल अकाउंट है? क्योंकि वो पर्सनल अकाउंट में फॉल कर रहा है। बैंक कौन चला रहा है? इंसान चला रहा है, तो वो पर्सनल अकाउंट में फॉल कर रहा है। ठीक है, बिल्स रिसीवेबल, इस पे बहुत सारा बुक ऐसा है कि
पर्सनल अकाउंट मान के चलता है, बहुत रियल अकाउंट में मान के चलता है, बट हम इसे रियल अकाउंट से अलग कर देंगे क्योंकि बिल्स रिसीवेबल जो होता है वो पर्सनल अकाउंट में आ जाता है, बिल्स रिसीवेबल। तो जितने भी असेट रिलेटेड अकाउंट होते हैं उसमें से डेटर, बैंक और बिल्स रिसीवेबल को हटा दोगे तो वो सारे क्या बन जाते हैं, वो रियल अकाउंट बन जाते हैं। ठीक है, चलो अब ये डेटर, बैंक, बिल्स रिसीवेबल ये सब कहाँ आते हैं, ये सब सब पर्सनल अकाउंट में आते हैं, इसीलिए ये रियल अकाउंट में नहीं आएंगे। ठीक है सर, इसका 2-4 एग्जांपल लिखा दो। ठीक है, लिख लो। कोई भी असेट, चाहे वो कैश हो गया, बैंक नहीं आएगा क्योंकि बैंक मैंने क्लियरली लिख दिया कि 3 छोड़ के, ठीक है, किसको किसको, एक डेटर को छोड़ के, दूसरा बैंक को छोड़ के और तीसरा बिल्स रिसीवेबल जो मैंने बताया उसको छोड़ के। तो कैश हो गया, प्लांट हो गया, मशीन हो गया, लैंड हो गया, ये सब क्या है, रियल अकाउंट है। ठीक है, जितने भी सारे असेट होते हैं इन सबको छोड़ के। ठीक है, तो वो सब कौन से अकाउंट में कहलाए जाएंगे, वो रियल अकाउंट की कैटेगरी में आएंगे। चलो अब बात करते हैं नॉमिनल अकाउंट की। इसकी बात करते हैं नॉमिनल अकाउंट की। हमने पर्सनल अकाउंट सीख लिया, हमने रियल अकाउंट सीख लिया, अब हम सीखने वाले हैं नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट क्या होता है सर, नॉमिनल अकाउंट सारे के सारे खर्चे, सारे के सारे रेवेन्यू, ठीक है, सारे के सारे इनकम, सारे के सारे गेन और लॉस से संबंधित खाता है। ऑल द एक्सपेंसेस, ऑल द एक्सपेंसेस और लॉसेस, या तो खर्चा हो सकता है या लॉस हो सकता है। ठीक है, एंड रेवेन्यू हो सकता है या गेन हो सकता है। ठीक है, रेवेन्यू हो सकता है और गेन हो सकता है, इसे इनकम भी बोल सकते हैं। ठीक है, ऑल द एक्सपेंसेस और लॉसेस एंड रेवेन्यू एंड गेन रिलेटेड जो अकाउंट होते हैं वो नॉमिनल अकाउंट होते हैं। ये तो बहुत सिंपल है, जितने भी खर्चे होते हैं, जितने भी लॉसेज होते हैं, जितने भी रेवेन्यू होते हैं, जितने भी गेन्स होते हैं, वो नॉमिनल अकाउंट है। चलो सर कुछ एग्जांपल्स दिखा दो। एग्जांपल जैसे रेंट अकाउंट, जैसे सैलरी अकाउंट, परचेज अकाउंट, ये सब सब क्या है, खर्चा है। ठीक है, अब बात कर लेते थोड़ा कुछ रेवेन्यू की। सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट क्या है, रेवेन्यू है। इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, कोई इंटरेस्ट पे कर दिए, ये खर्चा है। तो ये सब बहुत सारे इसके एग्जाम्पल बनते हैं। ठीक है, मैंने क्या बोला, अब मैं समराइज कर देता हूं तीनों अकाउंट। पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट क्या होता है, व्यक्ति से रिलेटेड अकाउंट है। एक तो या तो नेचुरल हो सकता है जिसका जन्म होता है, जैसे हम हो गए, राम, मोहन, सोहन इत्यादि, और एक होता है जो इंसान ने मिलकर एक बॉडी, कॉर्पोरेट बॉडी के रूप में बनाया है, किसी फर्म के रूप में। तो किसी का दुकान हो गया, कोई कंपनी हो गया, कोई फर्म हो गया, उसे हम आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, तीसरा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल, वो हमने देखा कि रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल वो जो सर्टेन पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, कैपिटल और ड्रॉइंग। ठीक है, उसके बाद हमने रियल अकाउंट देखा, ऑल असेट रिलेटेड अकाउंट एक्सेप्ट बैंक, डेटर, बिल्स रिसीवेबल। ठीक है, थर्ड क्या था, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट क्या था, खर्चा से संबंधित अकाउंट, रेवेन्यू से संबंधित अकाउंट, गेन से संबंधित अकाउंट, लॉस से संबंधित अकाउंट क्या था, वो नॉमिनल अकाउंट। अब मैंने आपको रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में थोड़ा सा मैंने बोला था स्पेस रखने के लिए कि थोड़ा आप स्पेस रख लेना। ठीक है, अब वहां पे अब आप लिख सकते हो। ठीक है, और साथ में मुझे बताओ कि मैं लिखता हूं सैलरी अकाउंट, मैं क्या बोलता हूं, सैलरी अकाउंट। ठीक है, रेंट अकाउंट, कमीशन, कमीशन, इंश्योरेंस अकाउंट। बताओ ये कौन सा अकाउंट है सर, आप तो अभी अभी सिखाए हो कि ये सब सब खर्चा होता है, और ये खर्चा होता है और इनकम होता है। आपने कमीशन बोला तो कमीशन रिसीव करेंगे तो इनकम होगा। ठीक है, तो सर ये तो नॉमिनल अकाउंट है, ये सब क्या है,
आपके हिसाब से, मेरे हिसाब से भी बिल्कुल ये सब क्या है सर, ये सब तो नॉमिनल अकाउंट है, ये सब नॉमिनल अकाउंट है। तो सर आप यहाँ पे पर्सनल अकाउंट में क्यों लिख रहे हो? ठीक है, लिखते चलो। सैलरी अकाउंट, रेंट अकाउंट, यानी कोई भी खर्चा का अकाउंट, कोई भी इनकम का अकाउंट। अब मैं थोड़ा सा एक वर्ड जो है ना इससे पहले लगा देता हूं, वर्ड इससे पहले लगा देता हूं आपको। मैंने एक वर्ड लगाया प्रीपेड, ठीक है। मैं एक वर्ड लगाया अक्रूड, ठीक है। या ऐसा हो सकता है, ये तो हो गया आगे, ऐसा हो सकता है पीछे में अगर कोई वर्ड लग जाए, ऑड स्टैंडिंग, ऑड स्टैंडिंग, कोई वर्ड लग जाए पेएबल, ठीक है। या फिर कोई वर्ड ऐसा लग जाता है रिसीव्ड इन एडवांस, रिसीव्ड इन एडवांस, ठीक है। तो अब देखो, जो नॉमिनल अकाउंट था जैसे सैलरी अकाउंट, रेंट अकाउंट, कमीशन, इंश्योरेंस, ये सब क्या था, ये सब खर्चा और इनकम से संबंधित खाते थे। ये तो नॉमिनल अकाउंट होना चाहिए था, बट इसके आगे कोई वर्ड लग गया, प्रीपेड लग गया, अक्रूड लग गया, या इसके पीछे कोई वर्ड लग गया, आउटस्टैंडिंग लग गया, पेएबल लग गया, जैसे सैलरी आउटस्टैंडिंग, सैलरी पेएबल, या सैलरी रिसीव्ड इन एडवांस, ठीक है। कोई रेंट अक्रूड है, कोई कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस है। तो क्या हो रहा है कि किसी नॉमिनल अकाउंट के आगे या कोई पीछे अगर वर्ड लग जाता है तो क्या बन जाता है, वो बन जाता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। क्या बन जाता है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। इसीलिए मैंने बोला था कि आप लोग 10 लाइन छोड़ के लिखोगे। तो मैंने क्या बोला, मैं इसको यहां पे नोट करवा देता हूं नीचे में, कि अगर किसी नॉमिनल अकाउंट के आगे, ठीक है, आगे को बोला जाता है प्रीफिक्स। आप अगर इंग्लिश ग्रामर पढ़े होंगे तो आगे जो अगर कोई वर्ड जुड़ जाता है उसे प्रीफिक्स बोलते हैं, और अगर पीछे कोई वर्ड जुड़ जाता है तो सफिक्स बोलते हैं। तो अगर कोई वर्ड आगे या पीछे जुड़ गया किसी नॉमिनल अकाउंट के आगे तो वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा पर्सनल अकाउंट, ठीक है। तो आप लोग फटाफट नोट लिखो यहां पे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के नीचे कि इफ एनी वर्ड एज अ प्रीफिक्स, प्रीफिक्स मतलब आगे लगा हुआ है, प्रीफिक्स मतलब क्या होता है, आगे लगा हुआ है, और एज अ सफिक्स, सफिक्स का मतलब होता है पीछे लगा हुआ है, ठीक है। वो अगर ऐड हो जाता है किसी नॉमिनल अकाउंट में, इज एडेड टू अ नॉमिनल अकाउंट, इज एडेड टू अ नॉमिनल अकाउंट, देन इट बिकम्स अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अगर किसी नॉमिनल अकाउंट के आगे या पीछे कोई वर्ड लगा देते हैं तो वो बन जाता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अब वो क्या बन जाता है सर, वो बन जाता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, ठीक है। वेरी गुड। चलो, तो हमने पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट अच्छे से समझ लिया। पर्सनल अकाउंट क्या होता है, कोई भी व्यक्ति से संबंधित खाता या व्यक्ति से जुड़ा हुआ खाता, ठीक है। अब देखो यहां पे अगर मैं बोल रहा हूं सैलरी आउटस्टैंडिंग, तो क्या हुआ कि किसी व्यक्ति का, किसी स्टाफ का सैलरी बचा हुआ है, तो वो भी तो किसी व्यक्ति से जुड़ा हो गया, ठीक है। तो इसीलिए मैंने बोला कि किसी नॉमिनल अकाउंट के आगे या पीछे कोई वर्ड लगा देते तो वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बन। बट अगर हमको समरी वे में समझना है तो सर पर्सनल अकाउंट मतलब व्यक्ति से संबंधित खाता, रियल अकाउंट असेट से संबंधित खाता, नॉमिनल अकाउंट इनकम और एक्सपेंसेस से संबंधित खाता, ठीक है। अब देखो ये आपके बुक में कुछ एग्जांपल्स दिया हुआ है डिटेल में कि ट्रेडिशनल मेथड के तहत पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट का क्लासिफिकेशन का एग्जांपल दिया हुआ है। आप जरूर, ये मैं होमवर्क दे रहा हूं, आप जरूर कर लेना इसे, ठीक है। आप उसे अच्छे से देख लेना। जैसे वैसे मैं बता देता हूं, एक बार ऊपर ऊपर से मैं समझा देता हूं कि देखो पर्सनल अकाउंट व्यक्ति से रिलेटेड खाता, कैपिटल अकाउंट हमने देखा था कि ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में आता है। कोई भी नाम जैसे राम, सीता, ये व्यक्ति का नाम है तो ये नेचुरल पर्सनल अकाउंट हो गया। बैंक
ये कौन सा अकाउंट में आएगा सर? ये आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में आएगा, क्योंकि बैंक कौन बनाता है? बैंक इंसान ही तो फॉर्म करता है, ठीक है। बैंक ओवरड्राफ्ट ये भी आर्टिफिशियल पर्सनल में होगा। डेटर क्रेडिटर, अगर कोई इंसान है डेटर क्रेडिटर तो ये नेचुरल पर्सनल में आ जाएगा। अक्रूड इनकम, अनअक्रूड इनकम, प्रीपेड एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, ये सब क्या है? इनकम और एक्सपेंसेस जो लगा हुआ है, और इसके आगे या पीछे कोई वर्ड है तो सर ये आपने बताया कि ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बन जाता है। ये क्या बन जाता है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। उसी तरह से आप देखो रियल अकाउंट में बहुत सारे एग्जांपल है असेट के, कैश अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, मशीन अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट, गुडविल, फर्नीचर, पेटेंट, ट्रेडमार्क। मैंने सबके बारे में बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में अच्छे से समझा रखा है, ठीक है। फिर भी अगर किसी बच्चे को दिक्कत होता है, कोई वर्ड नहीं समझ में आता है, तो ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आप मुझे बताएंगे कि आपको ये चीज नहीं समझ में आया, क्योंकि ये मैं कैमरा पे बैठ के नहीं पता लगा सकता हूं कि किस बच्चे को समझ में आ रहा है या किस बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है। मैं कोशिश करता हूं कि मेरे सारे बच्चे को अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। अब बात करते हैं नॉमिनल अकाउंट की। तो नॉमिनल अकाउंट वही देखो, एक्सपेंसेस, परचेज, सेल, कैरेज इनवार्ड, कैरेज आउटवार्ड, डिस्काउंट, कमीशन, ये सब इनकम और एक्सपेंसेस से रिलेटेड है। इसके बारे में आप लोग थोड़ा सा समझो, चर्चा करो, अपने दोस्त लोग से पता करो कि ये क्या होता है, ठीक है। अगर कोई दिक्कत होता है तो आप हमसे डायरेक्ट पूछो कि सर ये अकाउंट, जैसे आपको अगर कैरेज आउटवार्ड समझ में नहीं आता है तो आप हमसे पूछ सकते हो कि क्या होता है, ठीक है। वैसे हम लोग एक एक करके ये सब वर्ड में डिटेल में, जैसे आगे चैप्टर जाएगा तो धीरे धीरे हम लोग को ये नया नया वर्ड मिलेगा तो वो हम लोग सीखते जाएंगे। बट अभी आप लोग को थोड़ा सा नेचर पहचानना है कि पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट को कैसे पहचाना जाता है, ठीक है। तो आई होप आप ये अच्छे से ये होमवर्क करके आओगे। आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है पूरा अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है, और अच्छे से समझना कि ऐसा हो सकता है कि आप किताब में कोई गलती, कोई ऐसा अकाउंट्स है जो आपको लगता है कि सर ने बताया था ये पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि इसमें एक गलती है, मैं आपको बता नहीं रहा हूं, इस बुक में एक गलती है जो आपको ढूंढ के निकालना है कि उस की कहां गलती है। ये पर्सनल अकाउंट में होना चाहिए बट इसने रियल अकाउंट में दिखा रखा है, तो वो गलती आपको ढूंढ के कमेंट सेक्शन में बताना है कि वो गलती कहां था, ठीक है। बट मैं ये गारंटी के साथ बोलता हूं कि इसमें एक मिस्टेक है, बट मैं अभी नहीं बताऊंगा जब तक कि आप लोग खोजोगे नहीं उसको, ठीक है। मैं अपने तरफ से आपको पर्सनल, रियल, नॉमिनल अकाउंट समझा दिया, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं, मैंने क्यों बताया पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, क्योंकि हमें डेबिट और क्रेडिट का रूल सीखना है, ठीक है। तो अब हम लोग सीख रहे हैं रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट अंडर ट्रेडिशनल अप्रोच, ठीक है। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। सर आप तो हर बार बोलते हो कि डेबिट एंड क्रेडिट का रूल सीख रहे हैं, लेकिन अभी तक आप सिखाए नहीं, बट ये अभी मौका है सीखने का। अभी आप लोग अच्छे से ध्यान लगा के सीखना इसको। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट अंडर ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच, अब ये ट्रेडिशनल अप्रोच के तहत हम कैसे डेबिट और क्रेडिट को करते हैं, मतलब इसका क्या रूल्स है, ठीक है। तो चलो इसके लिए फटाफट हम लोग बॉक्स बना लेते हैं, छोटा छोटा बॉक्स इस तरह से। ये तो हेडिंग हो गया, ठीक है। इसके अंदर 3 आप ये कॉलम बना लो, ठीक है। और इसके अंतर्गत पर्टिकुलर में एक हो गया पर्सनल अकाउंट के लिए, एक हो गया रियल अकाउंट के लिए, और एक हो गया नॉमिनल अकाउंट के लिए। मतलब सर रूल 3 ही रहने वाले हैं, हमारा जो रूल रहेगा वो 3 रूल्स रहने वाले हैं, क्या। इसको हम बॉक्स में बंद कर देते हैं। इसको आप लोगों को अच्छे से दिमाग में टैटू कर लेना है इस रूल्स को। सर इस रूल्स को तो हम अप्लाई ही नहीं करेंगे, बट फिर भी आपको याद रखना है, ठीक है। आपको ये ट्रेडिशनल अप्रोच का रूल्स आगे बहुत काम आने वाला है, ठीक है। बट अकाउंटिंग में अपने उतना यूज नहीं करेंगे, बट इसका भी कहीं कहीं इंप्लीकेशन पड़ जाता है, इसीलिए इसको आपको अच्छे से दिमाग में रखना है, ठीक है। बट आप ट्रेडिशनल अप्रोच से जाओ, मॉडर्न अप्रोच से जाओ, बट उसका जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट सेम ही आने वाला है, ठीक है। चलो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं अकाउंट्स, ठीक है, ठीक है। और कब डेबिट करना है और कब क्रेडिट करना है,
ठीक है, डेबिट को बोलते हैं डीआर और क्रेडिट को बोलते हैं सीआर। ठीक है, चलो देखो बच्चों, अकाउंट्स में 3 अकाउंट हमने सीखा, पर्सनल अकाउंट, दूसरा रियल अकाउंट और तीसरा नॉमिनल अकाउंट। तो 3 अकाउंट है, 3 रूल है अलग अलग। ठीक है, अब पर्सनल अकाउंट का क्या रूल है? तो पर्सनल अकाउंट बोलता है कि डेबिट रिसीवर को हम करेंगे। रिसीवर कौन होता है? जिसको मिल रहा है। हम क्या बोले? डेबिट किसको करेंगे? डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर। और रिसीवर कौन होता है सर? रिसीवर होता है जिसको मिल रहा है, कोई भी चीज मिल रहा है, कोई भी एसेट मिल रहा है, कोई भी सामान मिल रहा है उसको, तो हम उसे डेबिट करेंगे, डेबिट द रिसीवर। अगर हिंदी में इसको बोले तो जिसको मिल रहा है, जिसको मिल रहा है। ठीक है, हमने क्या बोला? पर्सनल अकाउंट का क्या रूल है? डेबिट द रिसीवर। ठीक है, जिसको मिल रहा है। और क्रेडिट का क्या रूल है? क्रेडिट किसको करेंगे? गिवर को, जो जिसको हम दे रहे हैं। ठीक है, क्रेडिट किसको करेंगे? गिवर को, देने वाले को, जिसको हम दे रहे हैं। ठीक है, यानी आप बोल सकते हैं जो दे रहा है, जो दे रहा है, यानी देने वाले को हम क्रेडिट करेंगे। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। ठीक है, चलो अब बात करते हैं रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट में डेबिट का क्या रूल है? डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आ रहा है। डेबिट किसको करेंगे? जो आ रहा है, व्हाट कम्स इन, जो हमारे बिजनेस में आ रहा है। कोई रियल अकाउंट क्या है? एसेट से रिलेटेड अकाउंट है। तो जो एसेट हमारे बिजनेस में आ रहा है उसे हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। ठीक है, तो हम बोलेंगे इसे, अगर हिंदी में अगर बोला जाए तो व्हाट कम्स इन मतलब जो आ रहा है। तो जो हमारे बिजनेस में आ रहा है हम उसे डेबिट करेंगे। ठीक है, और क्रेडिट किसको करेंगे रियल अकाउंट में? तो जो एसेट जा रहा है, व्हाट गोज आउट। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो जा रहा है। ठीक है, जो जा रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया? पर्सनल अकाउंट क्या था? डेबिट द रिसीवर, यानी जिससे हमको मिल रहा है। ठीक है, आप ये बोल सकते हैं जिसको, सॉरी, जिसको मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि पर्सनल अकाउंट क्या होता है? व्यक्ति से संबंधित खाता होता है। तो जिसको मिल रहा है उसे हम डेबिट करेंगे, और जो दे रहा है उसे हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। नॉमिनल अकाउंट बहुत सिंपल है। नॉमिनल अकाउंट क्या है सर? ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस, जितने भी एक्सपेंसेस और लॉसेज है उसे हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। एक्सपेंसेस समझते हैं, व्यय और हानि। इसे हिंदी में अगर बोले तो व्यय और हानि, जो नुकसान होता है उसे हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। और ऑल रेवेन्यू और गेन्स, जितने भी रेवेन्यू होते हैं, आप इनकम भी बोल सकते हो, रेवेन्यू, इनकम एंड गेन्स, तो उसे हम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। ठीक है, तो जो भी इसे हम हिंदी में सिंपल में बोले तो आय। तो 3 रूल था। ठीक है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट के लिए अंडर ट्रेडिशनल अप्रोच। ठीक है, तो पर्सनल अकाउंट के लिए क्या रूल है? डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर, यानी जो जिसको मिल रहा है डेबिट करते हैं, जिसको दे रहे हैं क्रेडिट करते हैं। रियल अकाउंट का क्या रूल है? तो डेबिट व्हाट कम्स इन, जो एसेट आ रहा है डेबिट करते हैं, डेबिट क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो एसेट बाहर जा रहा है, बिजनेस से बाहर जा रहा है, उसे क्रेडिट करते हैं। नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल है? सारे एक्सपेंसेस लॉस को डेबिट करो और जो इनकम और गेन्स है उसको क्रेडिट करो। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे से रूल समझ में आया। ठीक है, फिर भी देखो हम लोग कोशिश करते हैं एज ए टीचर की जितना हो सके आप लोगों को अच्छे से समझाएं। फिर भी देखो कुछ कमियां रह जाती है, तो इसीलिए आप लोग से रिक्वेस्ट रहता है कि आप लोग कुछ कमेंट्स करके बताओ कि कुछ ऐसा टर्म, कोई ऐसा चीज जो हमने समझाया और आपको समझ में नहीं आया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आज आप लोगों को अच्छे से डेबिट एंड क्रेडिट के रूल में ट्रेडिशनल अप्रोच अच्छे से समझ में आ गया होगा। ट्रेडिशनल अप्रोच में हम लोग
जो भी सीखे उसे मैं फटाफट समराइज कर देता हूं आप लोगों के लिए कि ट्रेडिशनल अप्रोच बोलता है कि अकाउंट्स दो टाइप के होते हैं, पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल को दो भाग में बांटते हैं, रियल और नॉमिनल। तो बेसिकली हमको 3 अकाउंट सीखना है। हम बोल सकते हैं कि ट्रेडिशनल अकाउंट में, ट्रेडिशनल रूल्स के तहत अकाउंट 3 प्रकार के होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट को हमने सब डिवाइड किया था 3 कैटेगरी में, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ठीक है, हमने देखा पर्सनल अकाउंट क्या होता है, सारे व्यक्ति से संबंधित खाता होता है। ठीक है, वो पर्सनल अकाउंट होता है। रियल अकाउंट होता है ऑल एसेट रिलेटेड अकाउंट, और नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंसेस और लॉस और इनकम और गेन्स। फिर हमने बात की डेबिट और क्रेडिट के रूल्स की। तो हमने बोला कि पर्सनल अकाउंट में क्या रूल है, डेबिट व्हाट कम्स इन, सॉरी पर्सनल अकाउंट में रूल क्या है कि डेबिट हम रिसीवर को करते हैं, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। और रियल अकाउंट का क्या रूल है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल है, डेबिट सारे एक्सपेंस और लॉस को करते हैं और क्रेडिट सारे इनकम और गेन्स को करते हैं। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे मॉडर्न अप्रोच के तहत कैसे डेबिट और क्रेडिट का रूल्स होता है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।